यूक्रेन के हमले की एक और ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां रूस के इलाकों में यूक्रेन के हमलों से दहशत फैल गई है। एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। हालांकि रूस को सफलता मिलती दिख रही है। रूस के इलाकों पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक से दहशत। टेम्युर्क बंदरगाह के पास ड्रोन से अटैक किया गया। हमले में बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। ये देखिए तस्वीरें, एक के बाद एक धमाके और अटैक इस इलाके पर किया गया। तो तीन तस्वीरें, तीन बड़ी खबरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए धमाके की, किस तरीके से दहला है ये इलाका। हमले में बंदरगाह को भारी नुकसान। टेम्युर्क बंदरगाह के पास ड्रोन अटैक। रूसी सेना के ठिकानों पर हमले का दावा। यूक्रेन की तरफ से वीडियो जारी। धमाके के बाद आसमान में आग की लपटें दिखाई दी नजर आई और टेम्युर्क बंदरगाह के पास भी ड्रोन अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यूक्रेन का बदला जारी है। रूस फिर से दहलता हुआ दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन का रूस के हथियार भंडार पर भी हमला देखने को मिला है। कोरोपेत्स की बात करें तो यहां एम्यूनेशन स्टोरेज पर भी बड़ा निशाना साधा गया। धमाके से रूस के सैन्य जखीरे को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में तबाह 1,60,000 टन गोला बारूद। यूक्रेनी स्ट्राइक से रूस के ऑपरेशन पर बड़ा असर। रिपोर्ट के आधार पर यह इंफॉर्मेशन मिल रही है। संजय सोई सर, साफ है कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से पलटवार करने की और नुकसान पहुंचाने की, लेकिन क्या इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा यूक्रेन की तरफ से रूस पर, या फिर इतना ज्यादा असर नहीं होगा और आखिरकार यूक्रेन को झुकना पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा प्रकृति जी, रशिया ने तकरीबन 3 साल 10 महीने से ज़्यादा समय हो गया लड़ाई चल रही है। अपने बूथे पे लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत डेप्थ है इनके पास। इनकी मिलिट्री इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, रिफाइनरीज बड़ी स्ट्रांग है और बहुत बड़ा देश है। इतना समय तक कैजुअल्टी होने के बाद, और जबकि यूक्रेन का पूरे नेटो है, अमेरिका है, सब जुड़े होने के बाद भी रशिया अकेला लड़ रहा है और लड़े जा रहा है और दहला रहा है यूक्रेन को। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये सब अटैक डेफिनेटली वो अपनी जनता के लिए और कुछ अटैक कर रहे हैं, लेकिन मिलिटरली इसका कोई असर नहीं पड़ेगा रशिया के मोराल पर, उनकी सैन्य तैयारी पर और उनके और हमला करने की क्षमता पर। इसमें मुझे कोई शक नहीं। अभी जो रशिया के जो हमले हो रहे हैं उसका ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि ठंड आ रही है। अभी ठंड होनी शुरू हो गई वहाँ पर। जनवरी में और ज़्यादा ठंड होगी। उन्होंने जैसे भी आप बता रहे 7 पावर स्टेशन पर हमला किया है, उनके और स्टेशन पर हमला किया ताकि जनरेटर जो अल्टीमेटली यूरोप से आएंगे वो ना आ सके और इसका अभी से ही असर पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी अंगीठी कम जलती है। सारा हीटिंग सिस्टम बिजली पे डिपेंड करता है। उन्होंने बड़े बड़े पावर प्लांट डिस्ट्रॉय किए। तो रशिया के ऊपर इन हमलों का कोई असर नहीं पड़ेगा, यूक्रेन के ऊपर जरूर असर पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि इन सर्दियों में यूक्रेन पर आफत भी है। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच यूक्रेनी फ्लेमिंगो मिसाइल की तस्वीर सामने आई है। 3000 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है यह फ्लेमिंगो मिसाइल। फ्लेमिंगो से मॉस्को के अंदर तक हमला मुमकिन है। तो ये देखिए आप उसी फ्लेमिंगो मिसाइल की तस्वीर, जो कि 3000 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। आप समझिए कि ये रूस के अंदर कितना अंदर घुस करके ये रूस को नुकसान पहुंचा सकती है। और ये तस्वीर आपके सामने। और सवाल यह है कि जब लगातार यूक्रेन पर जो तबाही है वो बरस रही है, क्या ये फ्लेमिंगो मिसाइल जिसकी तस्वीरें सामने आई है, क्या ये फ्लेमिंगो मिसाइल कोई गेम चेंजर साबित हो सकती है? क्या कोई बड़ा यूटर्न आ सकता है इस पूरे वॉर में? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। फ्लेमिंगो से मॉस्को के अंदर तक हमला हो सकता है, क्योंकि इसकी अगर टारगेट की बात करें, अगर इसके रीच की बात करें, तो ये 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और इसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अगर हमला फ्लेमिंगो मिसाइल से होता है, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी है, तो फिर क्या होगा रूस का हाल? और क्या फ्लेमिंगो मिसाइल के हमलों को रोक पाएगा रूस? और अगर ऐसा किया, इतनी शक्तिशाली घातक मिसाइल से अटैक किया गया, तो रूस का क्या कदम होगा? तो ज़ेलेंस्की के टारगेट पर है मॉस्को। फ्लेमिंगो की ताकत आप समझिए, टॉमहॉक मिसाइल से इसकी रेंज ज्यादा है।
3000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है, जमीन से फायर की जाती है। और इसकी स्पीड की अगर हम बात करें, देखिए आप, जमीन से इसको फायर किया जाता है, यह इसकी ताकत इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह अपने टारगेट को भेदती है। बेहद ही शक्तिशाली से बताया जा रहा है। इंटरनल नेविगेशन की बात करें तो उसमें यह माहिर है। फ्लेमिंगो से मॉस्को तक हमला करना काफी ज्यादा मुमकिन है। क्या लग रहा है सर, तिवारी सर, कि क्या अगर फ्लेमिंगो मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है यूक्रेन की तरफ से तो क्या इससे कोई असर पड़ेगा? क्या यह कोई गेम चेंजर साबित होगा? और यूक्रेन ने ऐसा किया तो फिर पुतिन क्या करेंगे? यह तो उससे बड़ा सवाल है। करुणा, देखो, फ्लेमिंगो बहुत पावरफुल मिसाइल है, बट नंबर कितने हैं? यूक्रेन को कितने नंबर दोगे? कितना डिस्ट्रक्शन कर सकती है? अब प्लस जो फ्लाइट है यूक्रेन से लेके मॉस्को तक बहुत लंबी फ्लाइट है। उसका रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 और S-500, ये कितने भी स्पीड की मिसाइल को ये कंट्रोल कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर इसके बाद 500 मिसाइल अगर है तो हम समझ सकते हैं कि मॉस्को में कुछ परेशानी कर सकता है। लेकिन गिनती क्या 3-4 आए हैं तो हमें अंदर में कोई नहीं होना चाहिए कि रशिया वहीं अंदर घुस के उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर दे। रशिया मस्ट बी लुकिंग एट इट कि अब यूक्रेन के अंदर घुस के जहां पर यह लॉन्च होने के पहले डिस्ट्रॉय कर दे। कुछ तबाही अवश्य करेगा, लेकिन इस स्टेज तक नहीं हो सकता कि मॉस्को या रशिया परेशान हो जाए। लेकिन उसका जो रिएक्शन होगा यूक्रेन को बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। अभी देखिए, स्ट्राइक खाली पावर सेक्टर पर हुआ है, कोई टास्क मतलब कारपेट बॉम्बिंग नहीं की गई है, अभी मास डिस्ट्रक्शन नहीं किया है, खाली थर्मल पावर डिस्ट्रॉय किए हैं। लोग नहीं मरे हैं, जनसंख्या कुछ भी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। खाली पिन पॉइंट स्ट्राइक थर्मल पावर प्लांट पर हुआ ताकि लोग समझें कि भविष्य में कितनी परेशानियां आने वाली हैं। लेकिन रशिया ने अगर ये मास डिस्ट्रक्शन या कारपेट बॉम्बिंग को अगर रिसॉर्ट किया तो कितनी तबाही होगी जो यूक्रेन झेल नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल होगा, वहां के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा यूक्रेन के लिए रूस के इन हमलों को